आइए हम सभी साहब श्री हैनानंद जी द्वारा हमारे गुरु शिव शिष्यानुभूति जो उन्होंने एक छोटी सी पुस्तक लिखे हैं, उस पुस्तक में प्रथम सूत्र में वे कहते हैं, शिव के शिष्य होने के जिज्ञासुओं एवं शिव शिष्यों में स्वस्फूर्त शिष्य भाव के जागरण हेतु आवश्यक है कि शिव गुरु सत्ता को, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। यह मुख संवाद प्रतिदिन संप्रेषित किया जाए। शिव शिष्यता की विचार की आवृत्ति और अपने गुरु शिव से दया की याचना आवश्यक है। प्रथमतः व्यक्ति यह सूचना प्राप्त करता है कि शिव गुरु हैं। इस विचार के विभिन्न आयामों से अवगत होने के उपरांत वह शिव को गुरु मानने की मनः स्थिति में आता है। एतत् वैचारिक तल पर वह शिव को अपना गुरु मानता है। ज्ञातव्य है कि शिव गुरु से भाव स्तर पर ही संपर्क संभव है। अतएव शिव को गुरु मानने के पश्चात इस विचार की आवृत्ति आवश्यक है कि शिव मेरे गुरु हैं और मैं उनका शिष्य हूँ। शिव के शिष्य होने की विचार का व्यक्ति के मन में घनीभूत होना शिव गुरु के प्रति शिष्य भाव जागृत करता है। इस विचार की आवृत्ति शिष्य भाव उत्पन्न करती है। मनुष्य का सामर्थ्य एवं उसकी शक्तियाँ सीमित हैं, पुरुषार्थ की भी सीमा है। शिव शिष्यता के विचार की आवृत्ति हेतु गुरु दया की याचना अपेक्षित है। महेश्वर शिव का दया भाव ही गुरु भाव है। सद्गुरु मात्र अपनी दया से शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं। कहा गया है कि मोक्ष मूलम गुरु कृपा। स्मरण रखना है कि शिव गुरु की दया ही शिष्य के जीवन का आधार है। शिष्य भाव के जागरण हेतु सर्वदा यह स्मरण रखना चाहिए कि शिव मेरे गुरु हैं और गुरु दया ही लौकिक पारलौकिक चरमोत्कर्ष का रहस्य है। द्वितीय सूत्र में उन्होंने कहा, दूसरों के साथ शिव गुरु की चर्चा शिष्य भाव जागरण की अनुपम विधा है। सर्वविदित है कि किसी भी क्षेत्र में स्वयं प्रयास कर परिणाम प्राप्त करना अपेक्षाकृत कठिन होता है, तथापि दूसरों की मदद उस कार्य को सुगम कर देती है। प्रथम सूत्र में स्वतः प्रयास की स्वतंत्र विधा निरूपित है। दूसरों के साथ शिव गुरु की चर्चा परिसंवाद का एक वर्तुल निर्मित करती है। गुरु चर्चा परिचर्चा में परिणत हो जाती है। सभी वक्ता एवं श्रोता होते हैं। यह वर्तुल शिव शिष्यता की विचार अथवा भाव को प्रकट करता है। शिव की शिष्यता का बुद्धि जनित विचार बोधि में रूपांतरित होने लगता है। स्वतः शिव गुरु सत्ता विचार से भाव की धरातल पर अवस्थित होने लगती है। व्यक्ति का मन जो अपने जागतिक स्वभाव के कारण संसार की ओर स्वचालित विधि से गतिमान है, दूसरों के साथ शिव गुरु चर्चा की स्थिति में शिव गुरु से जुड़ाव की दिशा में चल पड़ता है। प्रमाणित है कि व्यक्ति के मन में किसी के मित्र होने का बोधात्मक ज्ञान मित्र भाव पैदा करता है।
महेश्वर शिव स्वयं गुरु हैं। इसके सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्ष को समझने की प्रक्रिया में व्यक्ति का मन सुगमता से स्वयं भी यह समझने लगता है कि शिव गुरु हैं। शिव के गुरु होने की समझ अथवा उसका बोधात्मक ज्ञान वक्ता के मन में स्वतः शिष्य भाव का प्रबल उद्वेग पैदा करता है। दूसरों के साथ शिव गुरु की चर्चा शिव शिष्यता के विचार की आवृत्ति को सुगम और सहज बनाती है। सभी को प्रणाम भाई बहन। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें, अपने दोस्तों में, अपने परिवार में, अपने गुरु भाई गुरु बहनों के बीच शेयर करें ताकि वो भी इसे सुने जाने और समझें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए ताकि साहब का वाणी, विचार, वीडियो और पोस्ट, मुख्यालय का संदेश, सूचना और अनुरोध सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।